दोस्तों, अपने उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक खुलासे होते हैं। अब मिड डे मील पर तो बात सामने आई, उसमें गजब हो गया। स्कूली बच्चों की थाली का अंडा तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। यह अंडा कौन खा रख गया? एक हैरान कर देने वाली खबर है दोस्तों। स्कूली बच्चों के मिड डे मील की थाली से गायब हुआ अंडा। सवाल उठने लगा कि आखिर यह अंडा कहां चला गया और कौन इसका जिम्मेदार है। क्या यह सिर्फ एक मामूली लापरवाही है या कहीं कुछ बड़ा गड़बड़ छाला है? पूरी जांच अभी जारी है, जिम्मेदारों को पकड़ना बाकी है। मैं आपको बताऊंगा इस रहस्य के हर पहलू को, ताकि बच्चों की थाली में फिर से लौटे उनकी पोषण की पूरी हकदारी और बेनकाब हो अंडा चोर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, अंडा, और सवाल उठता है, क्या स्कूल मिड डे मील में हो रही गड़बड़ी? दोस्तों, खबर अहम है, अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के 16,000 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 6 लाख छात्र छात्राएं प्रतिदिन मिड डे मील योजना के तहत पोषण का लाभ लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को संतुलित और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है दोस्तों, ताकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर कोई असर ना पड़े, उन्हें मदद मिले, विकास हो। योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पोषण के रूप में अंडा दिया जाता है। अंडा जो कि प्रोटीन का रास्ता है, सस्ता साधन है, महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, बच्चों के लिए ऊर्जा और शक्ति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, अब उत्तराखंड के स्कूलों में ये पौष्टिक अंडा भी बच्चों की थाली से गायब होने लगा है। समस्या का कारण है अंडे की लगातार बढ़ती कीमतें। ये तर्क दिया जा रहा है, योजना के तहत प्रति छात्र पर अंडे के लिए सिर्फ 5 रुपए का बजट मिलता है, जबकि बाजार में अंडे की कीमतें 7 से 8 रुपए प्रति अंडे तक पहुंच गई। दोस्तों, ऐसे में स्कूल प्रबंधन के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है कि बच्चों को नियमित रूप से अंडा उपलब्ध कराए। गजब हो रहा है ना दोस्तों। जिस प्रदेश में करोड़ों के विज्ञापन देने के लिए योजनाएं बन जाती हैं, वहां बच्चों को एक 7 से 8 रुपए का अंडा देना भारी पड़ गया। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि अंडे की बढ़ती कीमतों के कारण कई स्कूलों ने अपने मेन्यू से अंडे को ही हटा दिया। अब बच्चों को मिड डे मील में अंडा नहीं मिलता और उनकी थाली में सिर्फ फल और रामदाने के लड्डू ही शामिल हुए। जबकि अंडा न सिर्फ प्रोटीन का स्रोत है, हम सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन बच्चों के मानसिक विकास के लिए, मांसपेशियों के लिए, दिमाग के लिए, शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस संकट ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि क्या सरकारी बजट में पर्याप्त वृद्धि की जाए या बच्चों का पोषण अधूरा छोड़ दिया जाए। वैसे तो शिक्षा विभाग में मिड डे मील को लेकर भी अलग व्यवस्था है, मेन्यू सेट है, पैसा दिया जाता है। राज्य सरकार प्रतिदिन 6 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाती है। सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पोषण के लिए 5 रुपये भी देती है। लेकिन बढ़ती कीमतों ने इसे लगभग नाकाफी बना दिया। भाई, 5 रुपए की जगह 6, 7, 8 का मिल रहा है, तो इतना तो पैसा बढ़ाया जा सकता है ना। अगर बढ़ रहा है, बंद करने की बजाय, उसका समाधान खोजने की बजाय थाली से अंडा गायब कर दिया। दगड़ियों, सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो बच्चों के हक के अंडे पर संकट लाने में तुला पड़ा है? कई अंडे की बढ़ती कीमतों में भी भ्रष्टाचार या फिर गलत वितरण तो इसका कारण नहीं है? क्या यह एक सामान्य बाजार समस्या है या कहीं ऐसे लोग हैं जो बच्चों का पोषण ही हड़प रहे हैं? दोस्तों, स्कूल प्रबंधन की यह स्थिति कठिन बन गई। अंडा बच्चों को देना है लेकिन बजट कम है। ऐसे में कई स्कूल्स ने मजबूरी में अंडा अपने मेन्यू से हटाने का फैसला किया। इस फैसले में अभिभावकों में नाराजगी भी देखी गई। दोस्तों, वे सवाल करने लगे हैं कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा पा रही है। दोस्तों, इतनी ही बात नहीं है। जानकार ये कहते हैं कि बच्चों की थाली में प्रोटीन का अभाव उनके शारीरिक विकास और नकारात्मक असर डाल सकता है। मिड डे मील योजना बच्चों के पोषण और शिक्षा दोनों के लिए अहम है। दोस्तों, अगर बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। इस पूरे संकट का एक और पहलू यह है कि अंडे की बढ़ती कीमतें केवल बच्चों तक ही
सीमित नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में आम परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया। अंडा जो पहले आसानी से हर किसी की थाली का हिस्सा था, अब बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। दोस्तों, इस समय स्कूल प्रबंधन, सरकार, अभिभावक, माता पिता सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को मिड डे मील का पूरा लाभ मिल सके। बजट में बढ़ोतरी, आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी, अंडों के उचित वितरण की व्यवस्था करनी, ताकि न केवल बच्चों का पोषण सुनिश्चित हो बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सके कि उनका हक का अंडा किसी के स्वार्थ या असुविधा के चलते गायब हो। वो इसलिए जरूरी क्योंकि दोस्तों, उत्तराखंड के हर बच्चे का हक है कि उसे पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिले, लेकिन आज अंडे की कीमतों ने यह हक ही चुनौती में डाल दिया। सवाल इतना यह भी है कि अब सरकार और समाज मिलकर बच्चों के इस पोषण के अधिकार को कैसे सुरक्षित करेंगे। क्या हम बच्चों के भविष्य के साथ समझौता कर रहे हैं? न जाने क्या क्या चोरी कर खाने वालों ने अब बच्चों के हक का अंडा भी छीनना शुरू कर दिया है। भाई, आप अपने हिसाब से कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं, सरकार बजट देती है, उसे खर्च कर रहे हैं, कहीं तो खर्च भी नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर एक 7-8 रुपए का अंडा 5 रुपए तो आप देते ही हैं, अगर वो 7-8 का पड़ रहा है तो आप वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अब ये हर सवाल, ये हर माता पिता के लिए, शिक्षक के लिए, समाज के लिए गंभीर एक चेतावनी है, चुनौती है कि भाई हमारे उत्तराखंड में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में 5 रुपए का बजट अंडे के लिए मिलता था, अंडे की कीमत 7 से 8 रुपए हो गई, इसलिए अंडा देना बंद कर दिया। ये तर्कसंगत बातें नहीं हैं। बच्चों के पोषण और उनके विकास के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, अभी राज्य में जैसा मैंने आपको बताया 16,000 से ज्यादा स्कूलों में 6 लाख छात्र छात्राएं मिड डे मील का लाभ लेते हैं। भाई, करोड़ों का बजट बनता है। हालांकि जब बजट पर जाएंगे तो कर्ज का बोझ ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि विज्ञापनों की एक लंबी सी लिस्ट निकलकर वायरल होती है, उस पर सवाल उठते हैं। कई क्षेत्रीय पत्रकार मुखर होकर बोलते हैं कि इतना बजट अगर आपके पास विज्ञापन देने के लिए है, अपनी चमक धमक दिखाने के लिए है, अपनी तारीफ कराने के लिए है, तो बच्चों की थाली में 7 से 8 रुपए का अंडा पहुंचाने के लिए कोई योजना नहीं। राज्य सरकार सप्ताह में एक दिन छात्रों को अतिरिक्त पोषण के रूप में अंडे के तौर पर 5 रुपए देती है। अब अंडे की कीमत 7 से 8 हो गई तो भैया 7 से 8 बढ़ना भी तो चाहिए। कल को तो आप कहेंगे कि चावल के रेट बढ़ गए, चावल देना बंद कर देंगे, दाल के रेट बढ़ गए, दाल देना बंद कर देंगे, क्योंकि बजट होगा ही नहीं वैसा। तो मिड डे मील ही खतरे में। आप इस योजना को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? इस पर सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को ठीक ढंग से पोषण मिल सके। लेकिन वो पोषण अब बच्चों की थाली से गायब है। चिंता मेरी है, अभिभावकों की है, स्कूल प्रबंधन की है। सरकार को भी चिंता करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को चिंता करनी चाहिए, सचिव साहब को चिंता करनी चाहिए कि भैया मिड डे मील में पोषण युक्त अंडा बच्चों को जो हफ्ते में एक दिन दिया जाता है, जिसके लिए आप 5 रुपए देते हैं, वो अंडा गायब हो रहा है। तो इसलिए सोचना जरूरी है। दोस्तों, सोचिएगा और आप भी बताइएगा कमेंट के जरिए कि इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे। मिड डे मील की थाली में 5 रुपए का जो अंडा सरकार देती थी, उसकी कीमत 7 से 8 हो गई तो अंडा गायब कर दिया। कमेंट करिएगा दोस्तों, खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा, बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।